एक बात अपनी अंतरात्मा से सोचिए और बताइए कि क्या अगर सपा के विधायक तैयार होंगे भाजपा में आने के लिए तो भाजपा उनको मना कर देगी कि आप मत आइए? कई संपर्क में है तो बीजेपी सबसे पहले लेगी। बीजेपी के तो टैग लगा हुआ है वॉशिंग मशीन का। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वो आना तो चाहते हैं, हम लेना नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी के विधायक क्यों जाएंगे भाई भारतीय जनता पार्टी में? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि हमारी जमीन यहाँ पे नहीं बन सकती, हमको टिकट नहीं मिल सकता है। देखिए ये हवाई बातें हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। आज दो ताली में चर्चा करेंगे टूटने और जोड़ने वाली खबरों पर, क्योंकि जब से यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है तब से तरह तरह की बयानबाजियां निकल के सामने आ रही हैं। पहले तो समाजवादी पार्टी कह रही थी कि अगर उधर नाराजगी है तो हमारे पास चले आइए। अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, लेकिन वो आना तो चाहते हैं, हम लेना नहीं चाहते। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी में इतनी मानवता कहां से जाग उठी? तो आज इसी पर बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथियों से कि उनकी क्या ताल है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वो आना तो चाहते हैं, हम लेना नहीं चाहते, क्या मानते हैं, आपकी क्या ताल है? समाजवादी पार्टी के विधायक क्यों जाएंगे भाई भारतीय जनता पार्टी में? उनके पास किसी चीज की कमी है? उनके पास नेतृत्व की कमी है या उनके पास जगह की कमी है पार्टी में? जाते तो जो है भारतीय जनता पार्टी वाले जो नेता हैं वो इधर उधर छिटकते हैं। ओपी राजभर को देखिए, कहीं बीजेपी में, कहीं किसी में, कहीं अपनी नहीं संभल रही है उनकी। समाजवादी पार्टी को कैसे ऑफर दे सकते हैं भाई? वो अखिलेश यादव के शीर्ष नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से जो है पिछले चुनाव में किस तरीके से उसने अपना रूप दिखाया, जिस तरीके से उसने धरातल पर उतरकर काम किया, उसको नहीं जरूरत है जो है किसी के विधायकों को तोड़े और जो है दूसरी पार्टियों में जाए। नहीं, अभी तक जिस तरीके से सपा में टूट हुई है, तमाम विधायक उससे अलग हुए हैं, तो ऐसे ही केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि तमाम विधायक अभी भी तैयार हैं, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी वालों की बैठक हुई थी, समाजवादी पार्टी ने खुला ऑफर दिया था, आइए भैया ब्राह्मण समाज नाराज है, हम आपको ऑफर दे रहे हैं, आइए हमारे में। तो क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी वाले विधायक टूट के आ जाएंगे क्या इसमें समाजवादी में? तो किस तरीके से बयान समझते हैं केशव प्रसाद मौर्य का आप? ये सब कहने की बातें हैं। समाजवादी पार्टी कहीं नहीं टूटने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली है। उनके विधायकों को, उनके नेताओं को, उनके मंत्रियों को पता है कि हमें यहाँ पर सम्मान मिलता है और हमारी यहाँ पर उन्नति होगी और कहीं पर नहीं होगी। वो टूट के कहीं नहीं जाएंगे। दीपक, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार इस चीज को लेकर चर्चा बनी हुई है, जब से सपा ने कहा है ब्राह्मण विधायकों को लेकर कि अगर उधर नाराजगी है तो इधर आ जाइए। अब केशव प्रसाद मौर्य कह दिए हैं कि सपा के तमाम विधायक तो तैयार बैठे हैं, बस हम लेना नहीं चाहते। देखिए ये हवाई बातें हैं। अपना जो उनका दल है, जो इस तरह की खिचड़ी पक रही है वहाँ पे, जो ब्राह्मण विधायक नाराज बैठे हैं, उन सब चीज़ों को छिपाने के लिए ये उनका एक बयान है, एक जुमला की तरह है कि हाँ समाजवादी पार्टी के विधायक हमारे साथ। अरे भाई, संपर्क में है तो बीजेपी सबसे पहले लेगी। बीजेपी के तो टैग लगा हुआ है वॉशिंग मशीन का। वो तो बीजेपी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी घोषित करती है, उसमें से आधे से ज्यादा तो विपक्ष के ही नेता हैं। बीजेपी का तो काम ही है कि दूसरे विपक्ष के नेताओं को अपने यहाँ समेटना और फिर वॉशिंग मशीन में उनको बिल्कुल शुद्ध कर देना, साफ कर देना। केशव प्रसाद मौर्य क्यों कह रहे हैं कि हम लेना नहीं चाहते, लोग आने के लिए तैयार बैठे हैं? अरे भाई, है ही नहीं तैयार, कौन आएगा? जब जिसकी पार्टी, भाई उनको तो अंदेशा यही है कि 2027 के चुनाव में सही तरह से चल जाए बीजेपी, ओम प्रकाश राजभर कहीं ना भटक जाए, भाई संजय निषाद कहीं ना भटक जाए। भाई पिछले 2 सालों से संजय निषाद बीच में जो देते हैं कि हम अलग भी लड़ सकते हैं, चलो अलग भी लड़ सकते हैं, तो पहले अपने दलों को समझाएं, अपने सहयोगी दलों को समझाएं, बाद में सपा को चेतावनी देंगे। किस तरीके से देखते हैं केशव प्रसाद मौर्य का बयान, क्योंकि सपा तो लगातार कह रही है कि हमारे लोग कहीं टूटने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि हम सपा के लोग तैयार बैठे हैं, बस हम लेना नहीं चाहते।
नहीं, देखिए केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान है ये वाकई में उतना ही राजनीतिक बयान है जितना कि समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि कोई विधायक नहीं टूट रहा है, सारे लोग सुरक्षित हैं एकदम। देखिए ये कोई एक दल की बात नहीं है, ये लगभग लगभग सभी दलों की बात है। हर पार्टी का व्यक्ति जो है, अब जिस तरीके 2027 की विधानसभा चुनाव है, जो व्यक्ति ये समझ रहा होगा कि उसकी जमीन जो है हमारी पार्टी में सुरक्षित नहीं है या उसकी जो महत्वाकांक्षा है उस पार्टी के साथ पूरी नहीं हो पा रही है, वो निश्चित रूप से दूसरी पार्टी में जाना चाहेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि हमारी जमीन यहाँ पे नहीं बन सकती, हमको टिकट नहीं मिल सकता है या हमको जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, बीजेपी में मिल सकता है, तो संपर्क करने की कोशिश करने में लगे होंगे। एक बात अपनी अंतरात्मा से सोचिए और बताइए कि क्या अगर सपा के विधायक तैयार होंगे भाजपा में आने के लिए तो भाजपा उनको मना कर देगी कि आप मत आइए? देखिए कोई भी पार्टी ऐसे ही नहीं ले लेती कि ये कोई भी उठ के चला आए और कह देगा पार्टी के दे आ जाए। पार्टी भी ये देखती है कि जो कैंडिडेट आना चाह रहा है उसका हमारी पार्टी में आने बाद हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। कोई ऐसी थोड़ी ना कोई भी आके चला आएगा। लेकिन बेनिफिट की बात तो छोड़िए, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि तैयार हैं लोग, बस हम लेना नहीं चाह रहे हैं, हम लेंगे नहीं। हाँ तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उनको लग रहा हो कि जो कैंडिडेट आना चाह रहे हैं या जिस महत्वाकांक्षा के साथ वो पार्टी में आना चाह रहे हैं वो महत्वाकांक्षा बीजेपी में नहीं पूरी हो सकती है, बीजेपी के लिए उतने उपयोगी नहीं हो सकते हैं। आशुतोष, आपको क्या लगता है कि सपा के लोग भाजपा में आना चाहेंगे और भाजपा वाले इतने अच्छे हैं कि मना कर देंगे, मत आइए? नहीं, देखिए मना आजकल कोई नहीं करता है जिस तरह से चीज, बस खाली पार्टी के जो सदस्य हैं वो ये सोचते हैं कि ये अगला आदमी हमारा साथ कितने लंबे समय तक दे सकता है, उसका फ्यूचर क्या है, ये सब चीजों को देख कर सोचते हैं, बातचीत करते हैं कि ये साथ देगा, चलेगा। जैसे किसी को छोड़ के तुरंत हमारे पास आ गया, कल को हमको भी छोड़ के चला जाएगा। तो इस आधार पे तो ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाना ही नहीं था। ये तो वो ओम प्रकाश राजभर हैं जो मुख्तार अंसारी के जो लड़का है जो विधायक बना है, वही ओम प्रकाश राजभर, उन्हीं की पार्टी से वो विधायक बना था। बताओ तो सपा से ओम प्रकाश राजभर आए तो उनको तो मंत्री बना दिया गया। मैं एक बार यही तो बताता हूँ ये चीज, ऐसे तो आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे नीतीश कुमार आ गए उनको भी ले लिया, तो ऐसे बातें नहीं होती हैं। देखिए अब उनको लगा होगा कि हाँ ओपी राजभर जो है हमारा साथ निभा सकते हैं, उनका दबदबा अलग है, उनके पास पब्लिक। अरे आपने एक चीज कहा कि जांचेंगे परखेंगे कौन अपने पास आ रहा है, कब चला जाएगा, इसका जब तक भरोसा नहीं हो जाएगा तब तक नहीं लेंगे। तो ओपी राजभर का क्या भरोसा था भाजपा के पास? नहीं, तो ये बताइए आप ओपी राजभर को गद्दार कहना चाह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन पहले सपा में थे तो भाजपा ने लिया ना। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं ना जो भाजपा से सपा में गए हैं। ये तो एक राजनीति है, तो चलती ही रहेगी। इसको आप कहां तक देखेंगे? वही हम पूछ रहे हैं कि अगर कोई सपा से आना चाह रहा है तो भाजपा वाले इतने ईमानदार हो गए हैं कि नहीं लेंगे? मैंने वो बात आपको शुरुआत में ही बताई, ऐसे कोई मना नहीं करता है, देखता है, समझता है, अगर समझ में आता है तो उसको जरूर ज्वाइन कराता है। तो क्या लगता है भाजपा वालों को समझ में नहीं आ रहे हैं जो लोग आना चाह रहे हैं? देखिए अगर ऐसी बात है कि भाजपा लेना नहीं चाहती है तो भाई पूजा पाल और मनोज पांडे इन सबको काहे भाजपा के पीछे पड़ी है। अब तो बात ऐसी चल रही कि पूजा पाल और मनोज पांडे को हो सकता है मंत्री भी बना दिया जाए। ये काहे बातें चल रही हैं भाई? और दूसरी बात, ये सब बेकार की बातें हैं। केशव प्रसाद मौर्य का बयान ये इस वजह से आया है, देखिए दो तीन बातें हैं। पहली बात तो भाजपा को 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी परिस्थिति कुछ कमजोर नजर आ रही है। जैसा कि योगी आदित्यनाथ का बयान भी आया था कि SIR के बाद उनके वोट कट गए। अखिलेश यादव लगातार दनादन उन पर जो है SIR को लेकर के आरोप लगाते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा को यह एहसास हो गया है कि उनकी जो हैसियत है चुनाव में, 2027 के चुनाव में जो वोट हैं वो कहीं कम पड़ रहे हैं, जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर इस तरह के बयानबाजी सामने आ रही, जिसमें संगठन जो है उनका जो कार्यकर्ता है वो मजबूत बना रहे। ठीक है, तो हमारे पत्रकार साथियों की अपनी अपनी ताल है, लेकिन सबका मानना एक ही है कि जिस तरीके से बातें चल रही हैं आने वाली और जाने वाली, तो इतना ईमानदार आज के समय में कोई नहीं है कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति आना चाहेगा तो उसे मना कर देगा। फिलहाल आज की दो ताली में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।